Hello students, in the previous lecture we discussed about equivalent fractions and simplest form of a fraction. Today we will learn comparing fractions. Students, fractions के two types हमने बताए थे, like fractions and unlike fractions. तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि like fractions को कैसे compare करते हैं. उससे पहले ये समझ लो कि like fractions होते क्या हैं. Like fractions are fractions with the same denominator. ऐसे fractions जिसके denominator same होते हैं वो like fractions कहे जाते हैं. For example, 2/9, 5/9, 6/9, etc. देखिए यहाँ पे सारे fractions के denominator same है, that is 9. तो ये कैसे fractions हो गए? Like fractions हो गए. ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि like fractions को हम compare कैसे करेंगे. To compare two like fraction, it is just enough to compare their numerators. The fraction with greater numerator is greater. अगर आपके पास two like fractions हैं और आप compare करना चाहते हो कि कौन सा fraction greater है, कौन सा smaller है, तो वो fraction हमारा greater होगा जिसका numerator ज्यादा होगा. जैसे कि अगर हमें compare करना 4/5 और 8/5 को, तो जिस fraction का numerator ज्यादा है वो greater है. It means 4 और 8 में 8 ज्यादा है, इसलिए ये फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर होगा. सिमिलरली अगर आपको 9/10 और 6/10 कंपेयर करना है, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ज्यादा होगा, 9/10 का ज्यादा है ना, इट मींस ये फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा. ओके, अब चलिए हम समझते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे. तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं. फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 2/9, 1/7, 3/5, etc. तो ये सब क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन हो गए. अगर हमने राइट कर दिया 1/5, 1/7, 1/8, तो यहाँ पे ये भी कैसा फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है. ठीक है, आप लाइक फ्रैक्शन मत कह दो कि यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन हो गया. हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन होगा, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन होगा. तो यहाँ पे हम समझते हैं when numerators are same, then how will we compare fractions? The first condition, when numerators are same. If the numerator is the same two fractions, the fraction with the smaller denominator is greater. It means कि अगर हमारे पास दो fractions हैं तो वो fraction हमारा greater होगा जिसमें denominator कम होगा. जैसे 4/5 और 4/9 है, तो जिसमें denominator की वैल्यू कम है वो fraction हमारा greater होगा. तो यहाँ पे देखिए 5 और 9 में 5 हमारा कम है, इसलिए ये फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा. 8/12 और 8/15 में देखो न्यूमरेटर सेम है, वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा. मतलब 12 स्मॉलर है तो ये क्या होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन होगा. अब सेकेंड कंडीशन है कि व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिफरेंट. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हैं तो हम फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे. देन वी विल चेंज फ्रैक्शंस इन लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस मतलब कि हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे. तो देखिए अगर हमें कंपेयर करना है 6/5 एंड 4/9 को, तो हम फर्स्टली फाइंड आउट करेंगे एलसीएम. टेकिंग एलसीएम ऑफ 5 एंड 9. तो 5 और 9 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 45. हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपके पास दो को प्राइम नंबर्स हैं तो उनका जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट होता है. तो यहाँ पे 5 और 9 को प्राइम नंबर्स हैं, तो जो इसका एलसीएम होगा वो इसका प्रोडक्ट होगा, दैट इज 5 × 9, दैट इज 45. नाउ 6/5 इज इक्वल टू, हम 6/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर कितना होगा, 45 होगा. 6/5. अब 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे,
कि आपको 45 मिल जाए, तो वो क्या होगा, 9 होगा। और जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 6 9 जा 54, 5 9 जा 45। अब दूसरा क्या है हमारा 4/9। सिमिलर वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। हमको 9 को 45 में कन्वर्ट करना है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 20/45। अब यहाँ पे देखिए 54/45 और 20/45, ये दो फ्रैक्शंस हमको मिल गए। हमको इसे कंपेयर करना है और ये हमारा लाइक फ्रैक्शन हो गया। और हमने आपको बताया था कि जब आपके पास दो लाइक फ्रैक्शंस होंगे तो वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा जिसमें न्यूमरेटर ज्यादा होगा। तो 54 इज ग्रेटर देन 20, दैट्स व्हाई 54/45 इज ग्रेटर देन 20/45। और 54/45 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, देखिए 54/45 6/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो 6/5 इज ग्रेटर देन 20/45 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 4/9 का। ओके, अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कंपेयर 5/8 एंड 3/4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। वी विल राइट टेकिंग द एलसीएम ऑफ 8 एंड 4। तो 8 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करना हमने पहले भी सीख लिया है, तो 8 मिलेगा। अब हमें 5/8 एंड 3/4 दोनों को कंपेयर करना है और दोनों के डिनोमिनेटर्स को 8 बनाना है। तो जो हमारा पहला फ्रैक्शन है 5/8, ये तो ऑलरेडी 5/8, इट मीन्स इसका डिनोमिनेटर 8 है, तो इसको हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम 3/4 को कन्वर्ट करेंगे। 3/4 इक्वल टू, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें डिनोमिनेटर 8 मिल जाए, दैट इज 2, तो हमारा हो जाएगा 6/8। तो हमारे पास फ्रैक्शंस क्या क्या हो गए, 5/8 एंड 6/8। लाइक फ्रैक्शन है, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा वो ग्रेटर होगा, तो 6/8 इज ग्रेटर देन 5/8। और ये हमारा 6/8 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 3/4 का। इट मीन्स that 5/8 is less than 3/4, या कह सकते हो कि 3/4 is greater than 5/8। स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कंपेयरिंग पे बेस्ड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4/5, 7/5, 3/5 और 10/5। तो सबसे पहले हम राइट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो हम इसमें ढूंढेंगे कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। तो हमने आपको बताया था कि अगर आप फ्रैक्शंस कंपेयर कर रहे हो, स्पेशली लाइक फ्रैक्शंस, तो वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है जिसमें न्यूमरेटर ज्यादा होता है। इट मीन्स 10/5 क्या है, इसमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जिसपे न्यूमरेटर सबसे कम होगा। इट मीन्स कि 3/5 क्या होगा, हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। 3/5 से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, दैट इज 4/5। फिर उससे बड़ा क्या होगा, 7/5, और सबसे बड़ा कौन सा होगा, 10/5। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अरेंजमेंट फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट इसमें क्या है, 10/5, फिर इससे छोटा क्या है 7/5, फिर इससे छोटा 4/5, और सबसे छोटा क्या है 3/5। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन बी इज 7/6, 7/5, 7/10, 7/4। आपको इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए
क्या इसके न्यूमरेटर्स या डिनोमिनेटर्स सेम है? अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। तो हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिसका न्यूमरेटर सेम है तो वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा। तो इसमें सबसे कम किसका है? 7/4 का, मतलब ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा? 7/10 होगा। तो 7/10 सबसे छोटा फ्रैक्शन है। फिर उससे बड़ा कौन सा है? 7/6। फिर उससे बड़ा 7/4 और सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? 7/4। तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसे किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, हम अरेंज कर लेंगे 7/5, 7/6 एंड 7/10। तो 7/4 ग्रेटेस्ट है, उससे छोटा 7/5, 7/6 उससे छोटा और सबसे छोटा है 7/10। सो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन सी इज 7/10, 6/4, 8/5 एंड 4/8। तो देखिए बेटा, यहाँ पे ना तो न्यूमरेटर सेम है ना तो डिनोमिनेटर सेम है। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और सबके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। वी विल राइट सॉल्यूशन। टेकिंग द एलसीएम ऑफ 10, 4, 5 एंड 8। फाइंड करते हैं 10, 4, 5, 8 राइट कर लेते हैं। डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 राइट कर लो, 2 4 जा 8। फिर 2 से 5 राइट कर लो, 1 5 राइट कर लो, 2 2 जा 4। फिर 2 से कर लो, 5 राइट करो, 1 5 1 राइट करो। फिर 5 से कर लो, 1 1 1 एंड 1। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? सबका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो कितना मिल गया हमको? एलसीएम 40। अब हमें जितने भी डिनोमिनेटर्स दिए हैं सबका डिनोमिनेटर 40 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स हमें सबको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम 7/10 को कन्वर्ट करते हैं। 7/10 इक्वल टू, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 40 आएगा, दैट इज 4। तो हमारा ये क्या हो गया? 28/40। फिर 6/4 है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 40 आ जाए? दैट इज 10। तो हमको कितना मिल गया? 60/40। 8/5, तो ये हमारा हो जाएगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 40 आ जाए? दैट इज 8। तो हमारा हो जाएगा 64/40। उसके बाद है 4/8। अब हम 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आ जाए? दैट इज 5। तो हो जाएगा 20/40। अब यहाँ पे हमने सारे फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर लिए हैं और सबके डिनोमिनेटर्स 40 हैं। अब हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस। तो अब हम राइट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है यहाँ पे? 20/40। उससे बड़ा क्या है? 28/40। उससे बड़ा क्या है? 60/40। और सबसे बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है? 64/40। ये कौन सा ऑर्डर हो गया? असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी राइट करके अरेंज कर दे रहे हैं। तो देखिए 20/40 ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? दैट इज 4/8 का है। तो यहां पहले राइट कर लीजिए 4/8। फिर 28/40 ये किसका है? 7/10 का है।
फिर 60/40, देखिए 60/40 है 6/4 का, राइट कर लो 6/4। फिर क्या है 64/40, 64/40 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 8/5 का। यहाँ पे आप ग्रेटर का सिंबल लगा लो। तो ये कौन सा ऑर्डर मिल गया, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है, तो सिंपल है, असेंडिंग ऑर्डर को उल्टा कर देंगे, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है इसमें 8/5, उसके बाद उससे छोटा फ्रैक्शन 6/4, उससे छोटा 7/10 और सबसे छोटा होगा हमारा 4/8। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। Try to solve these questions. All the questions are very simple. Examples we have discussed earlier in the video. Thank you for watching and see you in the next video.